तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। बिजनौर में बीजेपी नगर अध्यक्ष के भाई को स्कूटी सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। पैर में गोली लगने से वो गंभीर तौर पर घायल हो गए। घायल को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है। पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया और सब मामले की तफ्तीश तेज कर दी है। संत कबीर नगर में जनता टीवी की खबर का दमदार असर हुआ, जहां एक युवक को मारपीट पर जफर खिलाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक को जहरीला पदार्थ खिलाया गया था, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आजमगढ़ पुलिस की साझा छापेमार कार्रवाई में बिलरियागंज से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी तादाद में राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, एयरगन और दर्जनों पेटी कारतूस बरामद किए गए हैं। इसी क्रम में पूछताछ में शहर कोतवाली अंतर्गत एक गन हाउस के मालिक की संलिप्तता पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें अभी दुकान का मालिक फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भी रवाना हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ आगरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गलती से खाते में आए किसान सम्मान निधि के पैसे लौटा दिए। बताया जा रहा है कि गलती से आया पैसा वापस नहीं हुआ, तो देवेश उपाध्याय जिलाधिकारी कार्यालय आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी नवनीत चहल को लिखित पत्र देकर किसान सम्मान निधि योजना के तहत गलती से खाते में आए 2,000 रुपए वापस किए और 2,000 रुपए अपनी ओर से किसान सम्मान निधि में दिए। मांदा रेलवे स्टेशन में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग की है। चेकिंग के दौरान यात्रियों के टिकट की भी चेकिंग की गई, साथ ही 11 मोटरसाइकिल का चालान भी किया गया। बताया जा रहा है कि छठ पूजा को लेकर स्टेशन में फोर्स अलर्ट पर है। एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रोडवेज के कलर में प्राइवेट बसें धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। शहर के बीचों बीच रोडवेज बस स्टैंड के अवैध तरीके की डगामारी की जा रही है, लेकिन बस स्टैंड चौकी इंचार्ज कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में सूर्य उपासना के पर्व डाला छठ को लेकर अर्घ देने की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इस दौरान नदी, नहर, तालाब, पोखरे स्थानों पर वेदी बनाने का काम पूरा कर लिया गया है और नदी किनारे घाटों पर विशेष तैयारियां की जा रही है। साथ ही छठ मैया, सूर्य भगवान समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। वहीं फल मंडियों में खरीदारी के लिए भीड़भाड़ भी उमड़ रही है। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृह मंत्रियों के सम्मेलन में दूसरे दिन उत्तराखंड के आईटी एक्ट में बदलावों को लेकर के आवाज उठाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के मुद्दे पर उत्तराखंड सहित 4 राज्यों को प्रस्तुतिकरण का मौका दिया और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश की पुलिस के प्रयासों को जानकारी भी दी। इटावा शकन नगर ब्लॉक प्रमुख के प्रतिष्ठापूर्व चुनाव में सपा को शिकस्त देकर भाजपा प्रत्याशी राधा देवी ने जीत हासिल कर ली है। अब तक लगातार 2 बार से इस सीट पर सपा का कब्जा था। इस बार भाजपा प्रत्याशी को 23 मत प्राप्त हुए, जबकि सपा प्रत्याशी को सिर्फ 17 वोट ही हासिल हुए। 4 मत निरस्त कर दिए गए। इस तरीके से कुल 44 मतों का इस्तेमाल हुआ है। देहरादून में राज्य सरकार कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने की तैयारी में है, जिसका प्रस्ताव वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रतिमाह न्यूनतम 1,800 रुपए से लेकर के 5,500 रुपए तक का लाभ सीधे तौर पर होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। सीएम धामी हिमाचल प्रदेश के चुनावों में 30 अक्टूबर को 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। तीनों रैलियां चौपाल, पक्षाद और पावटा साहिब में होंगी। इन रैलियों को लेकर हिमाचल की जनता में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। सहारनपुर में गढ़गंगा मेले में भैंसा बुग्गी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन के आदेश को किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने मानने से इनकार कर दिया और किसानों से पुलिस को रोकने पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खेती किसानी को बचाने के लिए देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। सहारनपुर में कृषि और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। देवबंद क्षेत्र में पुलिस ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। आपको बता दें कि नकली खाद से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल खराब हो रही थी। इसके चलते किसानों की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई की गई और फैक्ट्री चलाने वाले कई लोग हिरासत में लिए गए। बदमाशों से भारी तादाद में नमक और लाल मिट्टी के कट्टे बरामद हुए हैं।
ललितपुर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं। डिप्टी सीएम ललितपुर पहुंचकर नराहट के अमझरा गौशाला का निरीक्षण करेंगे। साथ ही सिद्ध क्षेत्र अमझरा मंदिर में दर्शन करने के बाद लवकुश जयंती कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महाआयोजन लखनऊ में 2 से 4 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और आईआईए के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 2027 तक खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। लखनऊ के गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल मिश्रा उर्फ टोटी महाराज पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर मारपीट के बाद हत्या सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मृतक के पिता राजकुमार की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया, जिसके चलते मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजनौर में ट्यूशन से पढ़कर वापस आ रही छात्रा पर गांव के एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिसके चलते गोली लगने से गंभीर तौर पर घायल हो गया। इसका उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। थाना धामपुर इलाके का ये पूरा मामला है। आगरा के जन समस्याएं सुनने के स्थान पर ग्राम सचिवालय आलू भंडारण केंद्र बन गया, जिससे ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही सामने आई है। तो वहीं जिला पंचायत अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। शमशाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत थाप खरगा सचिवालय का ये पूरा मामला है। गाजियाबाद के न्यू विकासनगर कॉलोनी में रास्ते में जा रहे युवक को बुलेट से टक्कर मारकर गिराया गया, फिर लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश तेज कर दी है। बदायूं में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरठ में लालच देकर 400 लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। ये मामला तब सामने आया जब सैकड़ों की तादाद में लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। लोगों ने मेरठ के एसएसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की। एसएसपी से की गई शिकायत में लोगों ने कहा कि लालच देकर कुछ लोग ईसाई बनाने को मजबूर कर रहे हैं। आरोप है कि धर्म परिवर्तन करने वालों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां घर से बाहर करने के लिए मजबूर किया। विश्व स्ट्रोक दिवस के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर विशेषज्ञों का कहना है कि स्ट्रोक मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से को निष्क्रिय बना देता है। साथ ही पैरालिसिस, हाथ, चेहरे और पैर में सुन्नता और कमजोरी, बोलने समझने में दिक्कत आ सकती है, जिसके चलते तत्काल चिकित्सा पर जोर दिया जाना चाहिए। झांसी में मौरानीपुर गुड़सराय सड़क पर ट्रैक्टर ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें, हादसे में 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजती नजर आई। साथ ही पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले में तफ्तीश तेज कर दी। महोबा में कबरई पहरा मार्ग पर अज्ञात वाहनों की टक्कर से बाइक सवार सेवानिवृत्त दरोगा की मौत हो गई। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में के लिए भेजते हुए मामले की आगे की तफ्तीश तेज कर दी। महोबा में खाद की समस्या से परेशान किसानों ने सड़क को जाम करते हुए नारेबाजी करी। आपको बता दें, किसानों ने किसान सेवा सहकारी समिति में खाद के विक्रेता पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, किसानों ने मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करते हुए खाद दिलाए जाने की मांग प्रशासन से की। किसानों की ओर से तकरीबन 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे छोटे छोटे वाहन फंसे रहे। महोबा जिले में रसोई गैस सिलेंडर में 2 किलो कम गैस देकर घटतौली करने का मामला सामने आया है। इंडियन गैस की महोबा गैस सर्विस एजेंसी की ओर से रसोई गैस के सिलेंडर में होम डिलीवरी के लिए उसको भेजा गया था। सिलेंडर में 2 किलो गैस कम पाई गई। जागरूक नागरिकों की ओर से गैस सिलेंडर को तौल किया गया, तो यह हैरान करने वाला मामला सामने आया। डिलीवरी मैन से पूछताछ करने पर पता चला कि वैधानिक कार्रवाई की बात भी कही जा रही है।
इटावा जसवंत नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन करने वाली सवारियों की सुविधा के लिए रोडवेज परिवहन निगम की बसों के चालक परिचालक की लापरवाही की सूचना मिल रही थी। रोडवेज बस चालक जसवंत नगर की दोनों साइड से बसों की सवारियों को रास्ते में ही उतारकर ओवरब्रिज से सीधे निकल जाते थे। बता दें कि कस्बे के मुख्य हाईवे चौराहे से जाने वाली सवारियां बसों के आने का इंतजार करती बैठी रहती थी, जो कि डग्गामारी गाड़ियों से जाने को मजबूर हो रही हैं। ये बसें ओवरब्रिज से निकलने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बरेली के शेरगढ़ में एक युवक का सोशल मीडिया पर फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर किसी ने बरेली पुलिस को ट्वीट करते हुए शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो में आरोपी बंदूक में कारतूस लगाकर फायर करता हुआ नजर आ रहा है। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में घरेलू विवाद में युवक ने पत्नी और सास पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान गंभीर रूप से झुलसी सास और पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सास की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में 10 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें, बच्चे का शव उद्यान पर रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास में मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की आगामी जांच तेज कर दी है। कानपुर देहात में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 माह की जगह 3 लोगों की मौत हो गई, जिससे गांव में मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि पहाड़ीपुर गांव के पास सामने से आ रही रोडवेज बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी थी, उसकी वजह से हादसा हुआ है। बस्ती में मुंडेरवा कस्बे में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल होने के बाद 3 पुलिसकर्मियों पर एसपी आशीष श्रीवास्तव ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि दरोगा की तरफ से तेज गति से गाड़ियों को ले जाने का दबाव बनाने के बाद एक लड़की के पैर पर जनरेटर का पहिया चढ़ गया। साथ ही विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर लाठियां भाजने का भी गंभीर आरोप लगाया। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती देश भर में राष्ट्रीय एकता के तौर पर मनाई जा रही है, जिसके चलते आज नेशनल यूनिटी डे के मौके पर फर्टिलाइजर से एसएसबी के जवानों ने साइकिल रैली निकाली। ये रैली सेंटर पर आकर समाप्त हुई। साइकिल रैली में 274 जवानों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बिजली टावर से युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए तफ्तीश तेज कर दी।